हेलो वीवर्स, जय श्री राम। देखो, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। ये बोलने से पहले मेरे को हंसी आ रही है क्यों। देखो, अब दुनिया में आज ऐसा कौन है कि जो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। कोई भी बताओ। अगर कंस्ट्रक्शन वाला काम करता है ना, तो वो भी पहले चिंता करता है, हाँ आज मेरे को इतना पेमेंट मिल जाएगा इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वो कोई भी हो, टैक्सी ड्राइवर हो तो वो भी यही सोचता है कि हाँ मेरे को आज इतना प्रॉफिट हो जाएगा इसलिए मैं टैक्सी चला रहा हूँ। स्टूडेंट है तो वो सोच रहा है कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर लूँगा तो मेरी जॉब लग जाएगी। तो पहले फल की चिंता सब करते हैं, है ना। मैं मेरी भी बात ये कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी कर रही हूँ तो ये मतलब ऐसे कर रही हूँ कि नहीं मेरी जॉब नहीं लगेगी तो भी मैं इतनी डेडिकेशन के साथ या एकाग्रता के साथ मैं तैयारी करूँगी, ऐसा तो नहीं है। फल की चिंता तो सब करते हैं। देखो, फल की चिंता तो सब करते हैं लेकिन कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ये हमारे भगवद गीता में लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब अभी तक क्या समझ में आया? बस यही सोचना है, या फिर सोचो मत कि भी तुम सिर्फ कर्म करो फल की चिंता मत करो, तुम्हें मिले या ना मिले, हैं वो तो नहीं है ना। फल तो मिलेगा लेकिन ये तो नहीं है ना उसका मतलब कि हाँ भाई तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। उसका मतलब समझ में नहीं आया, पता है। और ये मेरे को कब समझ में आ रहा है पता है? जब तक पता है इंसान में बीतती नहीं है तब तक उसको समझ में नहीं आता है। जैसे कि मैं अपने ऊपर ही बात कर लेती हूँ। मैं खुद हमेशा यही सोच रही थी कि भी मैं तो फल की चिंता करती हूँ लेकिन तैयारी भी कर रही हूँ लेकिन मेरा नंबर नहीं आ रहा है। फल की चिंता तो की थी लेकिन कर्म का मतलब है कि मैंने कर्म ढंग से नहीं किए। मैंने प्रिपरेशन तो की लेकिन उसमें कमी थी, बहुत कमी होगी। देखो, मुझे लगता है कि नहीं होगी लेकिन बिना कमी के तो पीछे कोई नहीं रह सकता ना। अगर ढंग से कर्म किए होते तो नंबर भी अब तक आ जाता। ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है। कॉमन चीज़ है ये कि फल की चिंता सब करते हैं लेकिन ढंग से मेहनत, वो स्मार्ट तरीके से या सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते ना, इसलिए नंबर नहीं आता और पीछे रह जाते हैं। ये चीज़ मैं अब समझ चुकी हूँ कि फल की चिंता भले ही करो, और मैं अभी यही कहूँगी कि फल की चिंता तुम करो, क्यों करोगे तब भी तुम्हें फल मिलेगा। जो कर्म करोगे उससे फल तो तुम्हें मिलना तय है। और अगर तुम फल की चिंता करते हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँगी कि अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छा नंबर आ जाएगा, थर्ड ग्रेड की करूँगी तो भी एक बार सेट हो जाऊँगे या सेट हो जाऊँगी, ये चीज़ सोचते ज़रूर हो। ठीक है, फल की चिंता सब करते हैं, सब करो, फल की चिंता भी करो लेकिन जो कर्म है ना उसका सही मतलब समझो कि हमें सही डायरेक्शन में कर्म करना है। अब तक हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। हाँ, हम 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने सही तरीके से तैयारी करी फिर भी नंबर नहीं आया? नहीं ना। मतलब कमी तो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ऐसा नहीं भाई गवर्नमेंट की गलती है, हमें जॉब नहीं दी, वो तो नहीं है, दूसरों को तो मिली ना। लेकिन देखो, हमने कर्म किए लेकिन सही डायरेक्शन में सही तरीके से नहीं किए, इसलिए कहीं ना कहीं कमी रह गई है। फल की चिंता हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ऐसा कोई भी पर्सन है कि जो बिना फल की चिंता किए हुए मेहनत कर रहा है तो भाई मुझे भी बताना कि कौन इतनी ही मेहनत, इतने एफर्ट डाल देता है सब अपने, वो भी बिना फल की चिंता किए। भाई उसको नहीं मिलेगा ये तय है फिर भी वो कर रहा है मेहनत। ऐसा कोई हो तो बताना कि बताए कि फल नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी वो मेहनत करेगा, ऐसा कोई हो तो बताना है। तो देखो, फल की चिंता सबको होती है, ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा आज के ज़माने में तो वैसा कोई नहीं है। कोई भी काम, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी हो, मजदूर भी क्यों ना हो, वो पहले फल देखते हैं क्या उससे हमें प्रॉफिट क्या होने वाला है, तभी वो काम करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन, पता है बिजनेस डील्स कब करता है? जब उसको प्रॉफिट नज़र आता है तभी वो करते हैं। ठीक है, तो सब जने फल की चिंता करते हैं फिर काम करते हैं। स्टूडेंट भी ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है, 3-4 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन नंबर नहीं आया, लेकिन उसको चिंता तो अपने फल की है। मुझे फल का नाम लेते ही हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मेरे खुद के ऊपर की ये बात है कि मैंने अब तक ये क्यों नहीं समझा कि हाँ भाई मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मुझे वो फल नहीं मिला। मैंने कर्म तो किया लेकिन वो ढंग से नहीं किया। तो देखो, भगवद गीता में जैसे लिखा है कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो इसका मतलब सही ये है कि हमें सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। भले ही हमें क्वांटिटी टाइम ना मिले लेकिन क्वालिटी टाइम निकाल के पढ़ना है। जो पढ़ो, जितना पढ़ो, अच्छा पढ़ो, तरीके से पढ़ो, सही डायरेक्शन में पढ़ो। यूँ नहीं कि हाँ भाई एग्ज़ाम में कुछ और आ रहा है, हम कुछ और पढ़ रहे हैं कि नहीं इधर से भी लपेट ले, इधर से क्या पता यहाँ से आ जाए, ये क्वेश्चन बाहर ना छूट जाए। एक क्वेश्चन के चक्कर में जो 70-80% होता है ना, उसमें हम गड़बड़ा जाते हैं, वो गलत तरीके से कर लेते हैं कि नहीं मेरे वो क्वेश्चन बाहर ना चले जाए, उसने बताया था कि अभी ऐसा भी आ सकता है। वहाँ हमारी गलती हो जाती है। जिसको जो करना है करे, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अनुसार चलना चाहिए। जितना हमें टाइम मिल रहा है उस समय, अगर हमें आधा घंटा भी मिलता है तो हमको ढंग से पढ़ना चाहिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन रखना चाहिए
कि हम इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरे अपने एफ़र्ट लगा देने चाहिए। क्योंकि देखो अब तक हमने सही एफ़र्ट नहीं लगाए, सही डायरेक्शन नहीं रखा, इसीलिए हम अब तक पीछे हैं। लेकिन अब भी अगर इससे अपने शिक्षा नहीं ली ना, इससे भी अगर हमने सीख नहीं ली ना, तो समझ लो कि भाई तुम ज़िंदगी भर भले फल की चिंता करते रहना और मेहनत करते रहना, नंबर आना नहीं है। वो मैं सिर्फ किसी और के लिए नहीं, मैं मेरे लिए भी यही बात कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो गलत ही है, क्योंकि हम आज तक गलत रिजल्ट, देखो हमारे तरीके गलत थे तभी तो हमें रिजल्ट नहीं मिला ना। तो अब देखो टारगेट हम अपना नहीं बदल सकते, लेकिन तरीके तो बदल सकते हैं ना। कहते नहीं सीधे आंगले में घी नहीं निकले तो आंगली टेढ़ी करनी पड़े। तो बस वो उस बात को सही वे में लो कि हमें इस तरीके से कुछ नहीं मिला तो हम तरीके चेंज कर देते हैं। अगर वो टारगेट हमें मतलब इस रास्ते से नहीं मिला है तो हम ये रास्ता अपना लें, लेकिन चीज़ हमें वही चाहिए। तो बस वही चीज़ रखो कि सीधी उंगली वाला यहाँ पे एकदम सही लागू होता है मेरे हिसाब से, कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली करो। तो आप इसको पॉजिटिव वे में इस तरीके से ले लो कि हमें अगर एक रास्ते से वो चीज़ नहीं मिली जो हमारा टारगेट था, तो हमें अपने रास्ते बदल लेने चाहिए। लक्ष्य वही रखो, रास्ता बदलो, हमें अपने तरीके बदलने ही होंगे, तभी हमें वो फल मिलेगा जो हम कर्म कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं। तो देखो इसकी सही डेफिनेशन समझो, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। मतलब फल की चिंता तुम्हें करनी है तो करो, तुम कोई भी कर्म करोगे रिजल्ट तो उसका मिलेगा। अब तक तुम गलत तरीके से कर्म कर रहे थे तो तुम्हें रिजल्ट भी गलत मिला, मतलब आपको फल तो मिला लेकिन जो काम किया फल वही मिला। गलत काम किया, गलत तरीके से तैयारी की तो रिजल्ट भी फेल वाला मिला। सही तैयारी करते तो पास वाला मिलता, सिलेक्शन वाला मिलता। तो अब हमें कर्म सही डायरेक्शन में करना है, सही पूरी प्रिपरेशन के साथ तैयारी करनी है, पूरे एफर्ट अपने लगा देने हैं। चाहे हमें क्वालिटी टाइम कितना अच्छा जितना मिले, क्वांटिटी ना मिल के क्वालिटी मिले, पर उसमें अपने पूरा एफर्ट लगा देने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। हमें अपना एक सफिशिएंट मैटर जो 80 से 85% का है वो टारगेट लेके चलना है और उसको पूरा करना है। 100% सिलेक्शन उसी से हो जाता है। कोई 100% तैयारी करने वाले करते होंगे, मैं यही बताती हूँ कि भाई इतना नहीं हो सकता। हाँ, होने वाले से हो सकता है, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से यूँ नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन इतने के चक्कर में जो 50% है वो भी हाथ में नहीं मिले फिर क्या मतलब। हमें जॉब चाहिए, हमें ना किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल अभी नहीं करनी है, वो बाद में देखा जाएगा कि हम उसके विद्वान बन जाए। लेकिन फ़िलहाल तो हमें उतना ही उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जिस टाइप से हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें और हमारा सिलेक्शन करवा सकें। तो हमें सही डायरेक्शन में, सही टाइम टेबल के साथ, सही तरीके से पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट ग्रेड की एक 100 डेज़ की मैं रणनीति लाने वाली हूँ। वो देखो मतलब बीतने के बाद मैंने ये चीज़ डिसाइड की है, क्योंकि मुझे भी रिज़ल्ट सही नहीं मिला, इसलिए मैंने कुछ सोच के ही बनाई है। आप अपने तरीके से बना सकते हैं, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ऐसे करें तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है। क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे भी तो असफलता मिली है। सिर्फ रीट पास करना ही कोई मेरा एम तो नहीं था कि रीट पात्रता तो सबकी हुई है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में तो सिलेक्शन नहीं हुआ ना, रीट मेंस में। हाँ देखो कंडीशन कोई नहीं देखता, जबकि मैंने कंडीशन बहुत बार बताई भी है, एक दो बार बता दी है कि बच्चा छोटा था, चलो कोई बात नहीं। मेरे फादर एक्सपायर हो गए जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थे। सबसे बड़ी बात वो है, ये कर्म की बात, फल की बात वो ही मुझे बताते थे, उन्होंने ही मुझे ये चीज़ बताई थी। लेकिन अब तक मेरे दिमाग में ये चीज़ आई नहीं थी, अब आई है। वो कहते ना जब जागो तब सवेरा, अब जाग गई हूँ तो अब तो ढंग से मेहनत कर लूँ। अब तक रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला, अब तो मिल जाए, तो मैं वो रणनीति लाऊं। उससे पहले आप अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लो, अपना जो मैटर पढ़ना है वो आप अपने पास रख लो, और जितना पढ़ रहे हो अभी पढ़ना शुरू कर दो। 100 डेज़ की रणनीति में 100% है कि इस बार सही डायरेक्शन में तैयारी की हुई हमें औरों से कई गुना आगे ले जा सकती है, क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं और आगे जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो अभी ये कहूँगी, फल की चिंता सभी कर रहे हैं, कोई ऐसा हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। लेकिन फल की जिसकी चिंता कर रहे हो ना, तो तरीका भी अपना वही रखो। वो फल प्राप्त करना है तो कर्म ढंग से करो, सही डायरेक्शन में करो, ठीक है। और एक बात ये भी बोलना चाहूँगी कि जो ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है। जो मैं ज्योग्राफी के कुछ मतलब मैंने 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं अभी, वो भी एक कंप्लीट बढ़ा दिया है महासागरीय निक्षेप, और एक अभी स्टार्ट किया है फर्स्ट वाला पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वो आपको कैसा लग रहा है वो भी आप एक बार देख लेना। इससे मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको अगर नोट्स तैयार करने हैं तो वो भी हो जाएगा। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम।